हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही ठीक होंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सभी का डाउट यही रहता है कि हम 8th सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको जिसका हमें नोट्स और लेक्चर आसानी से मिल जाए और हम आसानी से पास हो जाएं। ठीक है, इन्हीं सब टॉपिक पे इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। ओके, तो हमें वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी हमें आसानी से नोट्स लेक्चर वगैरह मिल जाए और हम इजीली पास हो सकें। तो क्या है, हमें देखो 8th सेमेस्टर में पढ़ना होता है टोटल 4 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने हैं? केवल 4 ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसमें से हमारे 2 सब्जेक्ट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब कह सकते हो तो कंपलसरी होते हैं। वो हर एक स्टूडेंट को पढ़ना ही होता है। और 2 सब्जेक्ट हमारा होता है वो इलेक्टिव होता है। इलेक्टिव मतलब आप इसको अपने से मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यही सब पूरा डाउट आज आपका यहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा, क्या इलेक्टिव है, क्या हमारा कंपलसरी होता है। यही सब हम पूरे वीडियो में कवर करेंगे। आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि टोटल नॉलेज या जानकारी इस वीडियो के बारे में आपको मिल सके और आप अच्छे से अच्छा सब्जेक्ट आप चुन सको ताकि आपका फ्यूचर बेस्ट से बेस्ट ही रहे। तो सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करूंगा कि आप सभी लोग अब पहुंच चुके हो 8th सेमेस्टर में। ओके, तो फार्मेसी के लास्ट स्टेज तक आप लोग आ चुके हो। तो देखो हम लोग 8th सेमेस्टर में करेंगे क्या और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ना है मैं ये भी बता दूंगा। अब देखो टोटल हमें पढ़ना है इसमें 4 सब्जेक्ट। ठीक है, आपका मिलेगा 4 सब्जेक्ट, केवल टोटल आपको 4 ही पे मेन फोकस करना है। अब देखो 2 सब्जेक्ट हमारा जो होता है बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, यह सभी को पढ़ना होता है। ठीक है, यह सभी को पढ़ना होता है, मतलब इसको आप मेन सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। क्यों मेन सब्जेक्ट? क्योंकि यह सभी को पढ़ना है। और देखो 2 सब्जेक्ट हमारा होता है इलेक्टिव। अब देखो यह इलेक्टिव मतलब हमें चुनना है। अब देखो एक होता है स्टूडेंट चॉइस, जैसे आपको मान लो 10 सब्जेक्ट आपके सामने रखा जाएगा 8th सेम में। ठीक है, और 8th सेम में उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना रहेगा कि 2 हमें केवल पढ़ना है। 10 में से केवल आपको 2 चुनना है। ठीक है, तो वहां आप 2 चुनोगे, मतलब अगर आप अपने चॉइस कर रहे हो तो वो स्टूडेंट चॉइस हो जाता है। ये देखो कॉलेज। अब देखो कोई कॉलेज ऐसा होगा कि जहाँ पे फैकल्टी केवल कह सकते हो, अगर फार्माकोविजिलेंस पढ़ाने वाले टीचर हैं तो वह कॉलेज आपको सजेस्ट करेगा कि आप फार्माकोविजिलेंस ही लो। और अगर उस कॉलेज में मार्केटिंग पढ़ाने वाले टीचर हैं तो वो सजेस्ट करेंगे कि आप मार्केटिंग ही लो। ठीक है, तो ये क्या है, कॉलेज की चॉइस हो जाती है कि हमारे मतलब हमारे पास स्टाफ कैसा है, हम वही सब्जेक्ट बच्चों को सजेस्ट करें कि यही सब्जेक्ट आप लो। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आप स्टूडेंट चॉइस वाले में आइए, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चॉइस करिए। आपका फ्यूचर कैसा है वो आप उसी कैटेगरी से सब्जेक्ट को चुनिए। ठीक है, अब देखो ये तो सब्जेक्ट आपको पता चल गया कि 2 सब्जेक्ट हमारा कंपलसरी होता है और 2 इलेक्टिव होता है। मैं इलेक्टिव के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इलेक्टिव होता है, किसमें से आपको कितना चुनना पड़ेगा। और देखो इसी में हमारा होता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क जो आपका होता है वो 150 नंबर का होता है। अब देखो प्रोजेक्ट वर्क में हमें क्या करना रहता है, प्रोजेक्ट वर्क में हम कोई एक लेबोरेटरी करेंगे और लेबोरेटरी में हम यही करेंगे, मान लो आप किसी भी, मान लो आप हल्दी ले लिए। हल्दी पे सभी को ये पता होगा कि एक्सट्रैक्शन करके उसका जो मेन इंग्रेडिएंट निकलता है वो करक्यूमिन। तो करक्यूमिन हमें निकालना होता है, सभी को ये पता है। लेकिन अब 8th सेमेस्टर में आ गए हो, थोड़े बहुत ही सुपर सीनियर हो चुके हो, अब इसमें हमें क्या करना होता है कि हल्दी की जो मेन कंस्टिट्यूएंट करक्यूमिन आप निकाले हो वह कैसे निकाले उसकी एक फाइल पूरा तैयार करो। और जब आपका वाइवा होगा तो वही फाइल उसमें पूरा डिटेल दिखाना पड़ेगा, फाइल की रिकॉर्डिंग कैसे आप किए हो, कितनी मिनट में आपका करक्यूमिन निकला, करक्यूमिन की क्या प्रॉपर्टी है, सब वही दिखाना होता है। तब जाके आपका 150 नंबर मिलता है। तो ये क्या, प्रोजेक्ट वर्क का आपका 150 मार्क्स ये मिल जाएगा आसानी से। अब देखो प्रैक्टिकल वाला क्या है, थ्योरी वाला क्या है, तो पता हो गया। अब देखो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं मैं ये भी बता दूंगा आपको। तो इसी में से देखो आपको सेलेक्ट करना है, कुछ हमारे होते हैं कंपलसरी और कुछ हमारे होते हैं इलेक्टिव। अब देखो जैसा कि जो ये कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे होते हैं वो होते हैं बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, ये तो आपको सभी को पढ़ना है, अगर जो भी स्टूडेंट इस सेमेस्टर में एंट्री कर चुके हैं वो बायोस्टैटिक और एंड रिसर्च मेथडोलॉजी तो जरूर ही उनको पढ़ना है। और दूसरा हमारा आता है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, यह भी आपको पढ़ना है। अब देखो बायोस्टैटिक में आप क्या पढ़ोगे, केवल जनगणना के बारे में, जैसे कि ये जैसे मान लो जैसे गाँव में आशा ओशा वाली आती है ना, तो वो जनगणना करते हैं कि कितने बच्चे का टीका लगा, क्या कैसे, वो सब क्या आ जाता है आपके बायोस्टैटिक में। और सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में वही आ जाता है कि कोई भी मान लो कोरोना फैल गया, ठीक है, मलेरिया फैल गया, उसकी रोकथाम हमें कैसे करना है, ये सब हम सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में पढ़ लेते हैं। अब देखो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट में आ गया, टोटल 10 सब्जेक्ट मैं आप लोग के सामने लाया हूँ। 10 सब्जेक्ट में से हमें क्या है सेलेक्ट करना होता है कि इसमें से केवल आपको 2 सेलेक्ट करना है। हम 2 सब्जेक्ट आगे पढ़ेंगे, अब यही क्या है 2 आपको सेलेक्ट करना है, आपके सामने है 10 सब्जेक्ट। ठीक है, अब 10 में से आपको केवल 2 सेलेक्ट करना है। अब देखो पहला हमारा आ जाता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट।
अब देखो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे एमआर लोग रहते हैं ना, वो किसी एक कंपनी से दवा लेके चलेंगे और हर एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अपने दवा की क्वालिटी बताएंगे, तब वह डॉक्टर उस दवा को सजेस्ट करता है। तो मार्केटिंग हमारी वही हो गई, ठीक है, एमआर वाला काम। अब देखो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, ये रेगुलेटरी साइंस भी होती है, जैसे आप लोगों ने हाल ही में इंडस्ट्रियल पढ़ा होगा। तो इंडस्ट्रियल हमारा रेगुलेटरी अफेयर करके एक टॉपिक था, तो उसमें क्या कुछ इंस्पेक्टर वगैरह बनाए जाते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां को चेक करने के लिए, तो है रेगुलेटरी साइंस, ठीक है। अब देखो एक फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस भी इसी से रिलेटेड है, वो अभी क्या है चेक इन का ही काम करती है फार्माकोविजिलेंस वाली टीम, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला हमारा है क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल। अब सभी ने 6 सेम में हर्बल वाला सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ा होगा। तो हर्बल में हमारा था हर्बल सिरप भी था, हर्बल टैबलेट भी बनते थे, कैप्सूल भी बनते थे। तो ये सब कैसे बन रहे हैं, इनकी क्वालिटी को कंट्रोल हमें कैसे करना है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रहा है कि नहीं, ये सब हमें चेक करना होता है। तो हम लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स। तो ये हो गया फोर्थ नंबर। फिफ्थ वाला सब्जेक्ट आपका है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। कोई भी ड्रग बनाने से पहले जब हम अपने कंप्यूटर में उसको क्या है उसकी सार वगैरह सब पढ़ लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन वाला सब्जेक्ट ही हो गया। एंड सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब देखो इसमें हमें पढ़ना वही जो आप लोग इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये दो सब्जेक्ट तो जरूर आपने पढ़ा होगा। तो वही उसी से रिलेटेड ये हमारे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी होती है, बहुत ही आसान यह सब्जेक्ट होता है। ओके, काफी बच्चे ये सब्जेक्ट भी लेना पसंद भी करते हैं, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसमें केवल हमें क्या पढ़ना है, वही ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए, डीएनए, यही सब हमें पढ़ना होता है, मतलब सेल के बारे में ही टोटली पढ़ना होता है। अब देखो एक कॉस्मेटिक साइंस होता है। कॉस्मेटिक साइंस मतलब हमारा वही होता है, जैसे आजकल ना कॉस्मेटिक की दुकानें बहुत खुलती हैं, साबुन, निरमा वगैरह, ये सब है कॉस्मेटिक साइंस में आ जाएंगे। अब देखो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। अब एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में हमें वही पढ़ना है, किसी भी एनिमल्स का कोई भी एक पार्ट लेना है और उस पर एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, उसकी एक डीप नॉलेज हमें लेना है, उसको बोला जाएगा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी वाला, ये सब्जेक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक। अब देखो ये क्या है, इसमें जो अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है, तो उसी का ये एडवांस वर्जन है, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, जो आप लोगों ने इसके पहले छोटे छोटे में पढ़ा था ना, अब क्या इसी में आप इसको डीप पढ़ोगे। एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक जैसे कि वर्ड से ही आपको यहाँ पता लग जाना चाहिए। अब देखो एक डाइटरी सप्लीमेंट, और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, वो डाइटरी सप्लीमेंट हमारा क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं वही मतलब डाइट क्या लेना चाहिए, कैसे सबको सजेस्ट करो, ये सब होता है हमारा डाइटरी सप्लीमेंट प्लस न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है, ये वो वाला हो गया। अब देखो आप लोग ये जान चुके होंगे कि हमें कितना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब देखो दो हमारा कंपलसरी है, इसी 10 में से आपको 2 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, कि हम क्या है 2 तो कंपलसरी हो ही गया, और 2 इसी में सेलेक्ट करके 4 सब्जेक्ट अपना आज ही से तैयारी स्टार्ट कर दो। अब देखो, अब जिसे मतलब सब्जेक्ट पसंद हो, जो भी वो सेलेक्ट करना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करे कि सर मैं ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो मैं बता दूं कि अगर आप 8 सेम में हैं, तो इस चैनल पे आपको 8 सेमेस्टर का नोट्स और लेक्चर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो अगर आप लोग कहो तो मैं इसमें 4 सब्जेक्ट मैं जो मतलब लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, वो 4 सब्जेक्ट मैं पहले से सेलेक्ट कर चुका हूँ। ये देखो हमारा रहा 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट में यही होगा, बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये तो सभी का है कंपलसरी। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, यह भी सभी का कंपलसरी है। लेकिन मैंने जो सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट वाले सब्जेक्ट हमारे क्या है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला हम लोगों ने ये सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। और दूसरा क्या होता है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ पे देखो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दो की ये दोनों सब्जेक्ट हैं बहुत ही आसान, आप लोग इजी वे में वहाँ पे पास हो सकते हो। तो मैं बहुत ही आसान सब्जेक्ट दोनों को स्टार्ट यहाँ कर दूंगा। अगर आपको नोट्स लेक्चर डेली के डेली चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुरंत, ठीक है, ताकि जो मैं फ्री में नोट्स अवेलेबल और लेक्चर सब करवाऊँ आप तक पहुँच सके बहुत ही इजी वे में। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यही 4 सब्जेक्ट की अपना स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो चारों में से सबसे पहले का वीडियो हम कौन सा अपलोड करें, सबसे पहले हमारी वीडियो वही जाएगी, हो सकता आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि सबसे पहले हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, ठीक है। आप लोग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चलूंगा, आप लोग जो भी कमेंट करोगे पहला सब्जेक्ट यही सर स्टार्ट कर दिए, वही हम लोग स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे, और आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे क्या है हमारा 8 सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आप सब 8 सेमेस्टर के बारे में टोटल डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट अब वीडियो में किसी भी नोट्स और सब्जेक्ट के साथ।